कोई बात नहीं, स्टार्ट। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। 1008 पूज्य आचार्य विजयराजी मनसाब के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमने जिनसे ज्ञान प्राप्त किया है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए हम एक छोटे से सूत्र का उच्चारण करेंगे, इसलिए आंखें बंद, कमर सीधी। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। सभी को सादर जय जिनेंद्र। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था सत्ता तक, ठीक है। पहले पूरा बोला था, जैसे रसोदय, प्रदेशोदय, अबाधाकाल होने के बाद हमने ऊर्ध्वतना किया था, अपवर्तना किया था, संक्रमण, उदीर्णा एंड सत्ता। उदीर्णा में दो होते हैं, स्वतः उदीर्णा और प्रयत्न पूर्वक उदीर्णा, यहाँ तक हुआ था। अब नेक्स्ट करेंगे उपशमन। उपशमन का मतलब क्या है, पहले ही क्लास में सिखाया हुआ। उपशम का मतलब क्या है, जो बैठा हुआ है, जो शांत बैठा हुआ है उसे हम उपशम कहते हैं, ठीक है ना। मीन्स ये कर्म ऐसा है जो सत्ता में नहीं है, जो उदय में नहीं आया हुआ है। इसमें कौन से कर्म आ सकते हैं, जिसमें ऊर्ध्वतना हो, जिसमें अपवर्तना हो या संक्रमण हो। सिर्फ ऐसे 3 कर्म में ही उपशम हो सकता है, बाकी में नहीं होगा। जैसे अगर उदय में आ गया है, उदीर्णा में है, सत्ता में है, तो वो उपशम में नहीं होगा। उपशम का मतलब क्या है, शांत बैठ जाना। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, अपन धोन पानी बनाते हैं। धोन पानी बनाने के बाद थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, राख नीचे बैठ जाता है, नीचे जम जाता है। हाँ, और पानी पूरा ऊपर आ जाता है, क्लियर रहता है। दैट इज उपशम की अवस्था। उपशम में राग कहाँ है, नीचे है। मीन्स अभी हमारे कर्म कहाँ है, नीचे बैठे हुए हैं। मीन्स दे आर डोमिनेंट, एक्टिव नहीं है। तो एक्टिव नहीं रहेंगे तो वो सत्ता में नहीं रहेंगे, तो सत्ता आने का सवाल ही नहीं है। उदीर्णा नहीं है क्योंकि कर्म का उदय होता नहीं है, ना उदय भी नहीं होगा, प्रकाशोदय भी नहीं होगा, रसोदय भी नहीं होगा। बचे क्या है, ऊर्ध्वतना, अपवर्तना और संक्रमण। ये 3 रूप में वो कर्म उपशम में हो सकता है, ठीक है। इन द सेंस या तो उसकी गतिविधि ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, या कर्म इतना ज्यादा नहीं है तो वो दूसरे कर्मों के साथ संक्रमित हो सकता है। और ये बेसिकली उपशम का कर्म मोहनीय कर्म के साथ ही जुड़ता है, बाकी कोई कर्मों के साथ ये उपशम कर्म नहीं जुड़ता है। तो जब तक आपका मोहनीय कर्म उपशम अवस्था में है, जब तक वो उदय में नहीं आता है, तब तक आप उसको कर्म का उसका वो सत्ता में नहीं रहेगा, वो एक्टिव नहीं रहेगा, तो आप उसको भोगेंगे नहीं। तो स्पेशली मोहनीय कर्म में उपशम कहा जाता है, बाकी के कर्मों में वो सत्ता में नहीं रहता है। ये क्लियर हुआ, उपशमन का मतलब क्या है। नेक्स्ट इज निद्धति। निद्धति सिर्फ ऊर्ध्वतना, अपवर्तना इन दोनों में ही पाया जाता है। निद्धति का मतलब है कर्मों की निद्धति का मतलब ऐसा है कि अब ऊर्ध्वतना या अपवर्तना, जो भी कर्म आपका है, या तो वो घटेगा या तो वो बढ़ेगा, बट वो क्या नहीं होगा, किसी के साथ संक्रमित नहीं होगा। दैट इज फॉर निद्धति। जो कर्म आपकी आत्मा के साथ लगा हुआ है, या तो वो तीव्र गति से बढ़ेगा या तो वो घटेगा। और अब बढ़ने घटने में सिर्फ काल मर्यादा में घट सकता है या बढ़ सकता है, या उसका जो रस है, रस का मतलब क्या है, उसकी फल देने की जो शक्ति है वो घट सकती है या बढ़ सकती है। काल मर्यादा बढ़ सकता है, घट सकता है, रस घट सकता है, बढ़ सकता है, बाकी किसी और कर्म के साथ ये संक्रमित नहीं होगा। इसका नेक्स्ट लेवल, यहाँ संक्रमण हो सकता है, यहाँ संक्रमण नहीं होगा, ठीक है। फिर घटना बढ़ना उतना ही हो सकता है ये कर्मों में। एंड लास्ट इज निकाचित कर्म। कर्म जैसा आपने बांधा है वैसे ही आपको भोगना है। इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया था, भगवान महावीर स्वामी ने कानों में, द्वारपालक के कानों में शीशे डाल दिए थे, इसलिए उनको महावीर स्वामी के भाव में ही क्या करना पड़ा था, कानों में
खीले ठुकवाने पड़े। हाँ, नहीं तो खंदक मुनि का ले सकते हैं। उन्होंने वो परवल छीलते छीलते जैसे कर्म बांधे थे, वैसे ही उनकी चमड़ी को भी छीला गया था। ठीक है। सो निकाचित कर्म ऐसा कर्म है जिसमें न ऊर्ध्वतना है न अपवर्तना है, कौन सा भी भेद कर्म का नहीं आएगा। कर्म की जितनी भी अवस्थाओं के बारे में हमने बात की है, वो कोई भी अवस्था उसके अंदर लागू नहीं होती है। निकाचित कर्म आपने जिस रूप में बांधा है, जैसे बांधा है, आपको उसी रूप में उसको भोगना पड़ेगा। तो आप मीन सोचो कि कितनी इंटेंसिटी से आप ये कर्म बांधते हो कि आपको वही रूप में भोगना। आप कोई भी अवस्था से उसको कम नहीं कर सकते, उसको जैसे का तैसा ही उसको भोगना है। एंड ये भोगे बगैर आपको इससे छुटकारा नहीं है, कर्मों की निर्जरा नहीं। ये क्लियर हो गए? शमन, निद्धति, निकाचित कर्म, ये लास्ट में 3 बच गए थे। ठीक है ना। इसके बाद है ज्ञानावरणीय दर्शनावली। 8 कर्म के प्रकार बताए गए हैं। सभी 8 कर्मों के रीजंस क्या है, क्या हिसाब से ये कर्म का बंध होता है, ये उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी ज्ञान का और दर्शन का, ये दोनों कर्म के बंध के कारण जो है दोनों सेम है। सिर्फ डिफरेंस इतना है, जहां ज्ञान और ज्ञानी का यूज किया है, वहां दर्शन और दर्शनी का यूज करना है। ठीक है ना। ज्ञानावरणीय कर्म के टोटल कितने हैं? 6 प्रकार से बांधा जाता है, उसी 6 प्रकार से भोगा जाता है। बट आपके अभी सिलेबस में सिर्फ जैसे बांधना है उतना ही दिया है, बाकी भोगना उसमें दिया नहीं है। कर्म प्रकृति जब पढ़ते हैं तो उसमें बांधना, भोगना, बाधा काल सब आता है। इसमें सिर्फ कैसे 6 प्रकार से कर्म को बांध सकते हैं, ऐसे कर्मों को बांधना जिससे ज्ञान का आवरण हो, उसको ज्ञानावरणीय कर्म के बंध के कारण कहते हैं। फर्स्ट अच्छा, मैं तो हाँ बोलिए। यहाँ जो नाम दिए गए हैं 6, तो ये हाँ। जो है ना ज्ञानावरणी की कर्म प्रकृति में है, अपन वो वाले बोल सकते हैं ना डायरेक्टली? हाँ, बट अभी पोर्शन में यही नाम है तो आपको यही नाम लिखने हैं। ओके, ठीक है ना। मीन पेपर के हिसाब से जैसे सेट किया हुआ है, अगर यही नाम लिखेंगे तो इट इज बेटर। बाकी मीनिंग तो वही है, ये सिर्फ उसका सब हेडिंग है। ये लिखा हुआ है तो थोड़ा ज्यादा सटीक हो जाता है, मोर स्पेसिफिक। जी। कोशिश कीजिए कि अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ रिलेटेड आए, अगर लिखना है तो नाम, इनके नाम के हिसाब से ही लिखिए, फिर उसका एक्सप्लेनेशन। जी। ठीक है। फर्स्ट वन, प्रत्यनिक्तव। प्रत्यनिक्तव का मतलब क्या है? ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधन की विराधना करना। अब ज्ञान की विराधना आप कैसे कर सकते हो? ज्ञान की विराधना कोई अगर सीख रहा है तो उसमें उसको मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं अपन। ठीक है। जैसे हाँ कोई बोलिए। रहा है, पढ़ते हुए को हम उठा देते हैं कि चलिए काम कर ले, बाद में पढ़ाई कर लेना, तुम ऐसा नहीं करो, उसकी किताबें फाड़ देना, उसको मतलब उसको तंग करना। ज्ञानी के प्रति प्रतिकूलता बताना। ज्ञान के प्रति प्रतिकूलता कब बताते हैं? जब आपको समय दिया है कि ये समय में आपको आगम की वांछनी नहीं करनी, फिर भी आप क्या करेंगे? आगम की वांछनी कर कुछ नहीं होता। दैट इज व्हाट ज्ञान की आशात्मा। ज्ञान की प्रतिकूलता कर रहे हो आप। प्रत्यनित्व का मतलब क्या है? ज्ञान की ज्ञानी की ज्ञान के जो भी साधन है उसके प्रतिकूलता करना, उसको अनुकूल रूप में नहीं देखना। तो जो समय मुझे स्वाध्याय नहीं करना, अगर मैं वो समय पे स्वाध्याय कर रही हूँ तो मैं ज्ञान की प्रतिकूलता कर रही हूँ। ये क्लियर हुआ? तो एक प्रकार का आशात्मा कर रहे हो आप ज्ञान की ना। जैसे शास्त्र पढ़ते हैं उस टाइम मतलब स्वाध्याय काल में नहीं पढ़ना होता, फिर बाद में स्वाध्याय काल में आपको नहीं पढ़ना है। जो चीज आपको सुबह पढ़नी है वो सुबह ही पढ़नी है, आपको रात में नहीं पढ़नी है, लाइट में नहीं पढ़नी है, फिर भी आप उसको कर रहे हो तो वो क्या हो गया? प्रतिनिधित्व हो जाता है। यू आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ। प्रतिनिधित्व का मतलब इज गोइंग अगेंस्ट द लॉ। जो उसका लॉ है, जो उसका नेचर है, जो उसका स्वभाव है, उसके अगेंस्ट आप जा रहे हो। ठीक है। ज्ञान। नेक्स्ट इज ज्ञानी। ज्ञानी की प्रतिकूलता, जैसे आपने कहा कि अभी कोई पढ़ रहा है उसको उठा देना, उसकी निंदा कर देना, उसको साता नहीं उपजाना, या कोई कुछ बोल रहा है तो उसकी बात नहीं सुनना और उसके विरुद्ध कुछ बोल देना, दैट इज ज्ञानी के प्रति प्रतिनिधित्व। एंड ज्ञान के साधन, ज्ञान के साधन क्या हो सकते हैं?
कोई धार्मिक किताब हो सकती है, कोई शास्त्र की किताब हो सकती है। अगर आपकी नहीं है तो दूसरों की है तो आप फेंक देते हो। किसी को आदत रहती है, दूर बैठे रहते हैं, अपने को धर्म की किताब पास करो तो क्या कर देते हैं, लेके ऐसे सरका देते हैं जोर से। तो क्या हुआ, वो ज्ञान के साधन का प्रतिनिधित्व। या पेपर को फाड़ देना, अगर आपकी किताब नहीं है उसको अच्छे से नहीं रखना, उसको कवर नहीं करना, फटी हुई किताब को ऐसे ही स्थानक लेके जाना, पेपर्स को बिखेर देना, ऑल दैट इज ज्ञान के साधन का प्रतिनिधित्व। आप उसका इंसल्ट कर रहे हो जिससे आपको ज्ञान मिलता है, एंड दैट इज अगेंस्ट नेचर। ये क्लियर हुआ? प्रतिनिधित्व में 3 आता है, ज्ञान का, ज्ञानी का और ज्ञान के साधन का। किस रूप से आप उसका विरुद्ध कर सकते हो, ठीक है? इससे ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। नेक्स्ट, निहान्व। निहान्व का मतलब है छिपाना। जिन्होंने आपको ज्ञान सिखाया, जो आपके गुरु है, जो आपके गुरु भगवंत है, जिनसे भी आपने ज्ञान सीखा, उनका उपकार नहीं मान के आप उनका नाम छिपाते हो और कहते हो नहीं मैंने तो ये सेल्फ ही सीखा है, पढ़ते पढ़ते ही मुझे आ गया। जब आप किसी के पास ज्ञान सीखते हो तो यू हैव टू बी कृतज्ञ। आपको कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने ज्ञान सिखाया, उनका इतना उपकार है। आपको नाम कभी भी नहीं छुपाना चाहिए। इसलिए बहुत सारे स्तवन जब गाते हैं उनके नीचे नाम लिखे रहते हैं, ये मंडल वो मंडल। हम क्या करते हैं, हमको जब गाना गाना रहता है वी पुट आर मंडल्स नेम, वो भी एक प्रकार का निधान है। बोलते हैं ना, जैसे कोई गीत गाते हैं तो लास्ट में एक मंडल का नाम बोलते हैं, 2 लाइन्स जो बचे रहते हैं। अपन अपने ऑल्ट्रेशन के हिसाब से अपने मंडल का नाम डाल तो वो भी इसी में ही आता है। तो आइंदा से कभी ऐसा करे तो ध्यान रखना, उसमें ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। छिपाना या किसी और की नाम की जगह अपना नाम लगाना ऑल्सो कम्स इन। क्लियर? नेक्स्ट इज अपघात। उपघात। उपघात का मतलब क्या है, नाश कर देना। जो भी ज्ञान की चीजें हैं उसको जैसे जला देना, भस्म कर देना। ये कुछ भी नहीं है, रद्दी का पेपर है, इतने सारे धर्म की किताबें आई हैं, मैं क्या करूँ, ये सब रद्दी है, वेस्ट है, दे देना, क्या अशांत करना, उनको नाश कर देना, ऑल दैट कम्स इन उपघात। उसको हानि पहुंचाना इज कॉल्ड उपघात। ज्ञान के साधनों को हानि पहुंचाना, ज्ञान को हानि पहुंचाना, ऑल दैट इज उपघात। ठीक है? नेक्स्ट इज प्रद्वेष। प्रद्वेष, द्वेष का मतलब क्या है, किसी के प्रति द्वेष करना, ईर्ष्या करना। तो ज्ञानी के प्रति अगर आप द्वेष या ईर्ष्या करते हो तो प्रद्वेष का दोष लगता है, जिससे ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। सिमिलरली ज्ञान के प्रति अगर आप अरुचि दिखाते हो, कोई आपको ज्ञान सिखा रहा है बट आप उसको इंटरेस्ट से सीख ही नहीं रहे, आपको बिल्कुल रुचि ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, वो भी प्रद्वेष का ही कारण होता है। आपको वो चीज में रुचि ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, विल नॉट लाइक इट। व्हेन यू डोंट लाइक इट, वो राग नहीं होगा, वो राग नहीं होगा तो वो क्या होगा, द्वेष होगा। द्वेष के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा, बट जो चीज आप डिसलाइक करते हो वो भी द्वेष में ही आता है। ठीक है? वो भी ज्ञानावरणीय कर्म के बंध का कारण है। लास्ट 5th वन इज अंतराय। कोई भी अगर कर रहा है, ज्ञान सीख रहा है, आप उसमें बाधा बन रहे हो, बाधा उत्पन्न कर रहे हो, आप उनको सीखने नहीं दे रहे हो, या अगर उनकी अवहेलना करते हो कि क्या जरूरत है सीखने की, इतना पढ़ के कहाँ जाना है, आपको कहाँ मास्टर बनना है, ऑल दैट इज अंतर। मैं सिर्फ धर्म के हिसाब से भी नहीं बोल रही हूँ, अगर कोई और आगे बढ़ना भी चाहते हैं, अगर उनके भी ज्ञान में आप अंतराय देते हो तो भी ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। दिस इज नॉट रिलेटेड ओनली टू धर्म। कोई भी ज्ञान, किसी भी प्रकार का ज्ञान मैंने नहीं सीखा है, एटलीस्ट वो सीख रही है तो मैं उसकी सहयोगी बनूं, वैसे भाव आपके मन में होने चाहिए, तो ही आपके ज्ञानावरणीय कर्म का की निर्जरा होती है। सहयोगी बनेंगे तभी आगे अपने को अंतराय नहीं। ठीक है? सो दिस इज अंतराय। नेक्स्ट इज आशात्मा। आशात्मा का मतलब क्या है, निंदा करना, नकल करना, मजाक उड़ाना, किसी की नकल भी कर देना, जैसे का जैसे लिखा है वैसे ही गाना उतार के बोलना, नहीं मैंने ही लिखा, ये गाने का ये लाइन, ये गाने का ये लाइन लेके जोड़ दिया, अपना एक गाना बना लिया, ऑल दैट इज नकल। नकल करना इज ऑल्सो ज्ञान की आशात्मा करना। तो 6 प्रकार से ज्ञान, ज्ञानी ज्ञान के साधनों की जब आशात्मा करते हो, अंतराय करते हो, प्रद्वेष करते हो, उपघात, निंदा या प्रतिनिधित्व करते हो, तब ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। उसी प्रकार ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधन की जगह अगर दर्शन,
दर्शनी और दर्शन के जो भी साधन है, अगर उनके साथ ये 6 होते हैं तो दर्शनावर्णीय कर्म का बंध होता है। ठीक है, ये ज्ञान और दर्शन ये दोनों के भेद सेम है, 6 तो अगर आपको एग्जामिनेशन में ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो आपको उसका हेडिंग और उसका एक्सप्लेनेशन दोनों भी लिखना आए तो इज द क्लास। ठीक है, ये समझ में आए, इसमें कुछ डाउट है? नहीं क्लियर हो गया? जी। नेक्स्ट कौन से सर? करवाया? बोलिए। दी जय जिनेन्द्र, आपने इससे पहले क्या कराया? मेरी 15 मिनट की मिस हो गई क्लास। हाँ, पहले मैंने सिर्फ वो 7 तक करवाया था ना लास्ट क्लास में, और 3 अवस्था बची थी, 3 अवस्थाएं करवाई। फर्स्ट अवस्था उपशम है, दिख रहा है आपको बोर्ड? क्या है? अभी दिख रहा है बोर्ड? हाँ जी, लाइट दिखाई दे रहा है। हाँ, 7 तक करवाया था, करेक्ट। लास्ट क्लास में मैंने 7 तक करवाया था, अभी दिख रहा है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट क्या है? उपशम। उपशम का मतलब क्या है? दबाना। शांत होना। बोलिए। दबाना। उपशम का मतलब शांत होना। उपशांत मोहनीय कर्म बोलते हैं ना गुणस्थान में। हाँ जी हाँ जी। शांत मीन्स शांत बैठा हुआ है, जो अभी तक ऊपर उठा नहीं है, दैट इज कॉल्ड शांत। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, धोवन पानी बनाते हैं, जब थोड़ी देर के बाद राख कहाँ हो जाती है? सेटल हो जाती है नीचे, शांत बैठ जाती है। हाँ जी वही अगर आप उसके अंदर वापस एक ग्लास डालो पीने के लिए तो क्या हो जाता है? राख घुल जाता है जी। ना। तो वो जो शांत बैठा है, दैट अवस्था इज कॉल्ड उपशमन। उपशमन मीन्स नीचे बैठा हुआ, शांत बैठा हुआ। और उसमें कौन सी अवस्थाएं आती है? सिर्फ ऊर्ध्वतना, अपवर्तना और संक्रमण, ये तीनों ही कर्म की अवस्थाएं उपशमन में आती है, बाकी कोई अवस्था नहीं आएगी। जैसे रसोदय नहीं, प्रकाशोदय नहीं, उदीरना नहीं, सत्ता नहीं, ये सभी अवस्थाएं आपको नहीं मिलेंगी, सिर्फ ये 3 अवस्थाएं ही दिखेगी उपशमन में। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि रसोदय प्रकाशोदय क्या है? उदय है। उदय की अवस्था में उपशम नहीं हो सकता, उपशम की अवस्था में उदय नहीं हो सकता, करेक्ट जी। उदीरना। उदीरना का मतलब क्या है? स्थिति काल मर्यादा के पहले ही कर्म का उदय में आ जाना, दैट इज कॉल्ड उदीरना। उदीरना भी नहीं हो सकता है क्योंकि वो भी उदय का एक कारण है, उदय होता है तो उपशम नहीं होता है, करेक्ट जी। एंड सत्ता का मतलब क्या है? जब तक कर्म इज इन पोजिशन, अगर वो पोजिशन है तो वो शांत कहाँ रहेगा? इसीलिए वो बाकी की अवस्थाएं नहीं है, सिर्फ ऊर्ध्वतना, अपवर्तना एंड संक्रमण, ये 3 ही अवस्थाएं उपशमन में काम करती है। मीन्स कर्म बढ़ सकता है, घट सकता है, किसी के साथ संक्रमित हो सकता है। एंड बेसिकली उपशम सिर्फ हम मोहनीय कर्म के साथ ही जोड़ते हैं, बाकी कर्मों के साथ उपशम काम नहीं करता है। इन द सेंस कोई भी दूसरे कर्म में कर्म की सत्ता शांत नहीं बैठती है एक्सेप्ट फॉर मोहनीय। ये क्लियर हुआ? उपशमन। मोहनीय कर्म में ही मतलब ये वो उपशांत रहता है। हाँ, जब उपशम सिर्फ मोहनीय कर्म में ही होता है, बाकी कोई भी कर्मों में नहीं होता है, ठीक है उपशम नहीं होता है। ठीक है। ठीक है ना? हाँ नेक्स्ट जी। इज निधति। निधति एक अवस्था ऐसी है जिसमें कर्म का या तो ऊर्ध्वतन होता है, अपवर्तन होता है। ऊर्ध्वतन का मतलब क्या है? बढ़ेगा। अपवर्तना का मतलब क्या है? घटेगा। इसमें संक्रमण नहीं होता है, कोई भी दूसरे कर्म के साथ वो मिक्स नहीं होगा, या तो घटेगा या बढ़ेगा। और उसमें भी कर्म क्या रूप से घटेगा बढ़ेगा? या तो काल मर्यादा से घटेगा या बढ़ेगा, या रस। रस का मतलब क्या है? कर्म के फल देने की शक्ति, या तो वो घटेगी या तो वो बढ़ेगी, बस बाकी कोई भी चीज में परिवर्तन नहीं होता है, उसका मतलब है निधति। क्लियर हुआ? हाँ जी। निधति का अर्थ क्या है? एंड लास्ट इज निकाचित। निकाचित कर्म का मतलब क्या है? जैसे आपने कर्म बांधा है वैसे का वैसे ही आप कर्म भोगने वाले हैं। ठीक है। मीन्स मैंने जिस रूप में बांधा है उसी रूप में मैं उसको भोगूंगी। जैसे एग्जाम्पल महावीर स्वामी का ऑलरेडी दिया था, ठंडक मुनि दिया है। ठंडक मुनि का भी है ना, कचरे की वो काचरी को छिलका उतारा हाँ था। काचर, हाँ वो छीलते हैं
बहुत हाँ। आनंद से, तो जो कर्म बांधते हैं वैसे ही उनको अपनी चमड़ी छीननी उतरवा- पड़ेगी, यह उतारी खाना। ठीक है ना, ये जी। क्लियर हुआ, ये 3 करवाया, इसकी हाँ। अवस्थाएं खत्म हो गई, उसके बाद ज्ञान और दर्शन की अवस्थाएं खत्म। ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ जी, थैंक यू दीदी। यस, नो प्रॉब्लम। अभी वेदनीय कर्म, नेक्स्ट कौन सा कर्म है? वेदनीय कर्म। अभी वेदनीय कर्म 2 प्रकार के होते हैं, साता वेदनीय कर्म और असाता वेदनीय कर्म, करेक्ट? जी। हाँ, अभी साता वेदनीय कर्म का उदय होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और उसका ऑपोजिट करने से असाता वेदनीय कर्म का उदय होता है। ठीक है ना? फर्स्ट जी। इज गुरु भक्ति। जब हम गुरु की भक्ति करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो साता वेदनीय कर्म का उदय होता है। ठीक है? हाँ गुरु जी। भक्ति करने से, देन क्षमा करने से। ऐसा कोई इंस्टेंस आ गया है कि किसी ने आपके ऊपर क्रोध किया है, किसी ने आपको जोर से मार दिया है, बट उसके बाद भी अगर उसके प्रति आपको कोई क्रोध का भाव नहीं है, ईर्ष्या का भाव नहीं है, द्वेष का भाव नहीं है, और जो भी क्रोध आ रहा है उसको भी आप शांत करके बोले नहीं, ये मेरे पूर्व के कर्म है, अगर अभी मैं उसको क्षमा कर दूंगा तो आगे मेरे कर्मों की निर्जरा होगी, तो आपके साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी अगर आप अनुकूल रह सकते हो तो आप क्षमा कर सकते हो, नहीं तो नहीं। ठीक है ना? जी। नेक्स्ट इज करुणा भाव। करुणा दयालु। भाव का मतलब क्या है? किसी भी जीव को दुख में देख के अगर आपकी आत्मा में अनुकंपन होता है कि अरे, इतनी दया भाव आता है। सी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दया एंड अनुकंपा। दया का मतलब क्या है? कभी कभी है ना, आपको भिखारी के ऊपर भी दया आ जाती है, आप दे देती हैं, आप उसके दर्द को फील नहीं करते हो। आपको क्या लगता है, मैं दान दे रही हूँ, भिखारी है वो मेरे से नीचे है। That is दान देना मीन्स दया भाव बताना, पिटी। करुणा भाव इस अंतर मन से आता है। किसी को दुखी देखकर जब आपकी आंखों में पानी आ जाता है, आपकी आत्मा दुखी हो जाती है, उसे हम करुणा भाव कहते हैं। लोग बहुत गलत ले लेते हैं, दया एंड करुणा इज वन, दया एंड करुणा इज नॉट वन। दया इज पिटी का दया, छे 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 छे, आपके अंतर मन से आपको करुणा नहीं है, सिर्फ आप ऊपर बताने के लिए यशोई कि हाँ मन घनी दया आएगी उन मते, आपके अंदर नहीं है। जब आपके अंतर मन से वो दया भाव आता है, दैट इज करुणा। क्लियर हुआ डिफरेंस बिटवीन करुणा एंड दया भाव? जी। ओके, नेक्स्ट इज व्रत। साता वेदनीय कर्म का उदय व्रत पचकांड करने से भी होता है। यहाँ पे व्रत जैसे दिया है, कोई भी पाप का जो भी काम होता है, अगर आप उससे विरक्ति लेते हो, जैसे अभी अपने 12 व्रत है, 12 व्रत में से अगर कोई भी एक व्रत के भी पचकांड लेते हो तो आप व्रत में आ जाते हो, आप उतना पाप घटा देते हो, तब आप व्रती बनते हो, तो भी आप वेदनीय कर्म साता में बांधते हो, साता वेदनीय कर्म का उदय। ठीक है ना? जी। नेक्स्ट संयम साधना। अब बहुत ऐसे होते हैं जो श्रावक होते हैं, और बहुत ऐसे होते हैं जो साधु होते हैं। साधु में रह के भी अगर आप करेक्ट रूप से संयम की साधना कर सकते हो तो आप साता वेदनीय कर्म का उदय करें। तो संयम साधना का भी क्लॉज क्या है? जैसे दिया है, जैसे आगम के अनुरूप अगर आप संयम की पालना करते हो तो, संयम लेने को लेते हैं बहुत सारे, बट हर कोई उसको सही रूप से पालन करता है नहीं करता है, वी कांट जज। जो अपनी आत्म साक्षी से करता है वो साता वेदनीय कर्म का उदय। हम श्रावक रह के भी अगर संयम रूप से साधना कर सकते हैं तो हम भी साता वेदनीय कर्म का उदय कर सकते हैं। ठीक है ना? जी। नेक्स्ट कषाय। कषायों पर विजय प्राप्त करना। 4 कषाय कौन से हैं? क्रोध, मान, माया और लोभ। तो अगर इनके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं तो नहीं क्या? साता वेदनीय कर्म के उदय के हैं। नेक्स्ट दान देना, अच्छे मन से दान देना। ठीक है ना? सिर्फ दान देने के लिए दान देना एंड अच्छे मन से दान देना में बहुत डिफरेंस है। नहीं, हमारे घर के पूर्वज का एक रूल है कि इतने साल मुझे दान देना, मेरा मन हो नहीं हो,
मुझे दान देना है मतलब देना है। अगर उसका आपका भाव उसके साथ नहीं जुड़ा है तो साता वेदनीय कर्म का उदय नहीं होता है। बट अगर आपके पास थोड़ा रहने पर भी उसके अंदर भी आपकी भावना है कि नहीं मुझे दान देना है, दैट इज साता वेदनीय कर्म का उदय करेगा। क्लियर हुआ? देयर आर टू थिंग्स, इसके साथ भाव जुड़ना या नहीं जुड़ना। एंड नेक्स्ट इज धर्म पर अटूट श्रद्धा रखना। जो भी अपने धर्म में कहा गया है उसका कोई भी इफ बट कुछ भी नहीं है, जैसा है वैसा ही मैं अगर उसके ऊपर अटूट श्रद्धा रखती हूँ तो वो साता वेदनीय कर्म का उदय होता है। अगर इसमें कोई भी आप अगर गुरु की भक्ति नहीं कर रहे हो, अगर आप क्षमा नहीं कर सकते हो, आप वापस क्रोध करते, अगर आपके अंदर करुणा का भाव ही नहीं है, आप उसको और कोई इंसान को या कोई जानवर को अगर आप बहुत बुरी तरीके से पीट रहे हो, अगर आपके अंदर अनुकंपा का भाव ही नहीं है, अगर आप व्रत नहीं, कोई भी एक व्रत को धारण नहीं करते हो, संयम की साधना नहीं कर सकते हो, कषायों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हो, दान नहीं दे सकते हो, दान बुद्धि से धर्म पर अटूट श्रद्धा नहीं रखते हो, तर्क वितर्क करते हो, तो आप असाता वेदनीय कर्म का उदय करते हो। क्लियर? सब इसके अगेंस्ट ये 8 है, 8 प्रकार के रीजन है जिससे आप साता वेदनीय कर्म का उदय कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ वेदनीय कर्म? जी। कुछ डाउट है? नहीं। नेक्स्ट जाएंगे मोहन। आपने उसका निकाल लिया PDF? हाँ जी, मिल गया आपको? हाँ मेरे पास आ गया, अच्छा अच्छा ठीक है। पहले नहीं था। हाँ ठीक है, अब मोहनीय कर्म पढ़ेंगे, दर्शन मोहनीय कर्म के बंधन। मैं पढ़ूं? आपके पास अभी, हाँ पढ़िए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी पॉइंट्स। उन्मार्ग का उपदेश देने और सन्मार्ग का अपलाप करने और जिन केवली मुनि संघ आदि के विरुद्ध आचरण करने से दर्शन मोहनीय कर्म का बंध होता है। बस क्या बोला है? मार्ग दिशा। उन्मार्ग का उपदेश देने। मार्ग का मतलब क्या है? मीन्स अगर कोई बोलता है कि संसार की वृद्धि का कोई भी उपदेश आपको देता है, जिससे संसार में ही रहना चाहिए, संसार जैसी कोई चीज ही नहीं है, तुम ये करो। अगर बोलते हैं ना कि वहां चढ़ावा दो, वहां ना गायों को काटो या उनकी बलि चढ़ाओ, इससे सब आपको क्या होगा? आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये क्या कर रहे हैं? उन्मार्ग का उपदेश दे रहे हैं, ऐसा मार्ग का उपदेश दे रहे हैं जिससे अपने को मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं होती है। तब दर्शन मोहनीय कर्म का बंद होता है। दर्शन मोहनीय 3 प्रकार के होते हैं, मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक्त्व। अगर उन्मार्ग का आप उपदेश दे रहे हो तो आप क्या बन रहे हो? मिथ्यात्वी बन रहे हो। ठीक है? तो जी। दर्शन मोहनीय की कौन से कर्म का? मिथ्यात्वी कर्म का आपका उदय होगा, तो मिथ्यात्वी बनेंगे, क्योंकि आप संसार के वृद्धि के कारण बता रहे, उससे विरक्त होने के कारण नहीं। ठीक है ना? तो उन्मार्ग का मतलब क्या है? संसार की वृद्धि के लिए जो भी उपयोग होता है उसके उपदेश को देना, दैट इज उन्मार्ग। नेक्स्ट सन्मान, पढ़िए। सन्मार्ग। हाँ पहले उन्मार्ग देशना है ना, संसार की वृद्धि हो ऐसा उपदेश देना। हाँ जैसे कषाय, भोग, पशु बलि आदि संसार के कारण का मोक्ष के कारण कहना। हाँ, तो वही बोला ना, अगर कोई ऐसी चीज करो आप संसार में ताकि आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, आप बलि चढ़ाओ तो भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, ये सभी उन्मार्ग के उद्देश्य। ठीक इसमें है। संसार की वृद्धि ही होगी, संसार में भटकने के कारण ही, मोक्ष के कारण रास्ते बंद हो नहीं। जाएंगे। हाँ नहीं। नेक्स्ट सन्मान। सन्मार्ग। सन्मान हाँ मार्ग का अपलाप विरोध करना, संसार निर्वृत्ति और मुक्ति प्राप्ति के मार्ग का विरोध करना, जैसे न मोक्ष है, न पुण्य पाप है और न कुछ सुख है इस जीवन में है। हाँ, तो जिन निंदा सन्मान एक्चुअली क्या है? मोक्ष प्राप्ति है। बट अगर कोई आपसे कहे कि मोक्ष जैसी कोई चीज ही नहीं है, आपने कभी देखा है क्या? आपने क्या जीव अजीब देखा है क्या? आपको क्या मालूम हवा में जीव होता है? ये सभी क्या है? जिन आज्ञा के विरुद्ध कही हुई बातें। तो सन्मार्ग का अगर हम विरोध करते हैं तभी भी हम दर्शन मोहनीय को बांधते हैं। क्लियर हुआ?
हाँ जी, जिन निंदा, जिन भगवान की निंदा करना, जैसे दुनिया में कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता। साधु निंदा, पंच महावरधारी साधु मुनियों की निंदा करना। रतन त्रय, संपन्न गुणी महात्मा तपस्वी आदि की निंदा करना। अभी रहेगा ना संग निंदा। संघ निंदा, साधु साध्वी श्राव श्राविका रूप चतुर्विधि संघ की निंदा करना। क्रोध आदि कषायों और हास्य आदि नौ कषायों तथा विषयों से अनुरुक्त जीव दोनों प्रकार के चारित्र मोहनीय कर्म का बंद करते हैं। नहीं, ये समझ में आ गया। दर्शन मोहनीय कर्म के कितने कारण? हाँ। उन्मार्ग का उद्देश्य, सन्मार्ग का विरोध, जिनकी निंदा, जिन आज्ञा की जो भी है उसकी निंदा करना, साधु जो पंच महाव्रतधारी है उनकी निंदा करना, या जो जैसे आचार को पालते हैं, जैसे आचरण में दिया हुआ है वैसे ही आचरण को पालते हैं, बट फिर भी आप उसकी निंदा करते हो, कहते हो कि नहीं ये गलत है, तो ये भी दर्शन मोहनीय कर्म का बंध है। एंड संघ की निंदा, अच्छा जो संघ है उसकी भी निंदा करते हो कि आप कुछ नहीं करते हो, आपको कुछ नहीं आता है, आपको संघ चलाना नहीं आता है। जब संघ की निंदा एज अ होल करते हो तो भी दर्शन मोहनीय कर्म का बंध है। ठीक है ना। अभी मोहनीय कर्म में दो कहे गए हैं, एक चारित्र मोहनीय, दर्शन मोहनीय। चारित्र मोहनीय में भी दो होते हैं, एक नौ कषाय है, कषाय मोहनीय। ठीक है ना। अभी फर्स्ट पढ़ेंगे कषाय मोहनीय। कषाय मोहनीय पढ़िए आप। चारित्र मोहनीय, क्रोध आदि कषायों के वश हुआ जीव कषाय मोहनीय का बंद करता है। अनंत बंदी क्रोध मान माया लोभ के उदय से व्याकुल मन वाले जीव अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन कषाय के 16 भेदों का बंद करते हैं। अप्रत्याख्यान के प्राधीन हुआ जीव अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन क्रोध आदि 12 कषाय को बांधता है। प्रत्याख्यानावरण चतुष के उदय से ग्रस्त जीव प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन क्रोध आदि 8 कषायों को बांधता है। चतुष युक्त जीव सिर्फ स्वजन क्रोध आदि 4 कषायों का बंद करता है। यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि क्रोध मान माया और लोभ इन चारों कषायों का एक साथ उदय नहीं होता, किंतु चारों से किसी एक का उदय होता है। अनंतानुबंधी आदि चारों प्रकार के कषाय भेदों में से जिस कषायों का उदय होगा उस सहित आगे के प्रकार भी साथ में रहेंगे। जैसे अप्रत्याख्यानावरण कषाय प्रकार का उदय होने पर उस सहित प्रत्याख्यानावरण स्वजलन कषायों का उदय होगा, किंतु अनंतानुबंधी कषाय का नहीं होगा। इस प्रकार प्रत्याख्यानावरण तथा स्वजलन कषाय के बारे में भी समझ लेना चाहिए। ठीक है। कषाय मोहनीय 4 प्रकार के ना टोटल 16 भेद होते हैं जी। हाँ ना। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। ठीक है, ये क्लियर है। हाँ अभी जी। जिसको जो कषाय मोहनीय कर्म को बांधता है वो या तो चारों बांधेगा, अगर वह अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ से ग्रसित है, इन द सेंस किस, इसका उदाहरण दिया हुआ है ना, जैसे पत्थर पर खींची हुई लकीर, आपको मालूम है, आपने हाँ जी, हाँ पढ़ी है। जी। हाँ, तो अगर अनंत अनुबंधी क्रोध वाला है तो उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति पर्वत- कभी भी नहीं होगी। क्लियर। पर्वत में पड़ी दरार। हाँ, पर्वत में पड़ी। तो अनंत अनुबंधी कषाय वाले जीव को कभी भी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती। करेक्ट। तो जी। अनंत अनुबंधी वाला अप्रत्याख्यानी भी बन सकता है, प्रत्याख्यानावरण भी बन सकता है, स्वंजलन भी बन सकता है। मींस ये पूरे दरवाजे खुले इसके, कौन सी भी अवस्था ले सकता है। बट इसका कंडीशन क्या है, अगर अनंत अनुबंधी क्रोध में है, अगर क्रोध का कर्म बांध रहा है तो प्रत्याख्यानी में भी क्रोध ही बांधेगा, प्रत्याख्यानावरण में भी क्रोध ही बांधेगा, स्वंजलन में भी क्रोध ही बांधेगा। यहाँ क्रोध, यहाँ मान, यहाँ माया, यहाँ लोभ ऐसे नहीं बांधेगा। एंड एक टाइम पे एक ही कर्म का बंध होता है, या तो क्रोध, या तो मान, या तो माया, या तो लोभ। इसके पीछे दूसरा हो सकता है, बट एक साथ सिर्फ एक ही होता है। एंड एक होने के साथ इसके साथ अप्रत्याख्यान क्रोध भी हो सकता है, प्रत्याख्यानावरण क्रोध भी हो सकता है, स्वंजलन क्रोध भी हो सकता है। क्लियर। ये जरूरी नहीं है अगर अनंतानुबंधी क्रोध वाला आदमी है तो वो प्रत्याख्यानावरण क्रोध नहीं पाते, उसका क्रोध उतना ही तीव्र हो सकता है जितना प्रत्याख्यानावरण क्रोध। तो प्रत्याख्यानावरण क्रोध का क्या दिया एग्जाम्पल,
ये तो बेट का स्तंभ है ना, नहीं, हाँ, रत्नों का स्तंभ, अप्रत्याख्यानावरण का। ये लकड़ी का स्तंभ है ना, या बांस का स्तंभ है? याद है आप लोगों को? नहीं, बांस का बोलते थे। है ना, ये बांस का स्तंभ है। तो अगर कोई ये अवस्था में क्रोध बांधता है, नॉट नेसेसरी उसकी इंटेंसिटी इतनी ही हो, उसकी इंटेंसिटी इतनी भी हो सकती है, बट वो क्रोध रूप में ही होगी, वो कोई और कषाय के रूप में नहीं होगी। ये क्लियर हुआ? जिससे वो क्रोध बांधेगा तो आगे भी तीनों में क्रोध ही बांधेगा। हाँ, क्रोध के कौन से भी स्वरूप को बांधेगा, बट वो क्रोध ही बांधेगा। हाँ जी। नॉट नेसेसरी कि वो अनंत अनुबंधी क्रोध ही बांधे। अगर वो अनंत अनुबंधी का जीव है, एकांत मिथ्यात्वी है, और अगर वो क्रोध बांध रहा है, ये तीनों क्रोध में कोई भी क्रोध बांध सकता है। जरूरी नहीं है वो अनंत अनुबंधी का जीव है तो अनंत अनुबंधी क्रोध ही बांधे, बांध सकता है। इसके अलावा ये तीन भी खुले हैं उसके। जी, क्लियर हुआ ये? लेकिन हाँ, क्रोध में जैसे अगर वो कोई सा भी क्रोध बांधे, अभी जैसे अनंतानुबंधी क्रोध में अपन ने बताया था कि पर्वत में पड़ी हाँ, दरार, मतलब हाँ, पर्वत में जो दरार पड़ती है वो गुस्सा अनंतानुबंधी क्रोध है, हाँ, ठीक है। लेकिन अप्रत्याख्यानी में जो है वो कहता है कि भाई तालाब में जो दरार पड़ती है, मतलब सूखा तालाब हाँ, होता है, जब दरार पड़ती है पानी भरने पे वो फिर से भर जाती है। हाँ, करेक्ट है। तो सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि जो अनंतानुबंधी क्रोध वाला जीव है वो हाँ, तीनों ही क्रोध को बांध सकता है। हाँ, जरूरी नहीं है ना जितना क्रोध, वो इंटेंसिटी वही रहना हमेशा। अगर वो अनंत अनुबंधी का जीव है, नॉट नेसेसरी उसका क्रोध, उसकी क्रोध की इंटेंसिटी हमेशा ऐसी ही रहना, अनंत अनुबंधी जैसी ही रहना, नॉट नेसेसरी। उसकी जी, अवस्था भले ही अनंत अनुबंधी हो, बट जो टाइम पे वो क्रोध बांध रहा है वो प्रत्याख्यानावरण क्रोध भी हो सकता है। मीन सूखे तालाब में जैसे दरार पड़ता है, थोड़ी देर के बाद भर भी सकता है। नॉट नेसेसरी कि अनंत अनुबंधी ही बांधे। ही इज इन दिस अवस्था, ये तो बांध सकता है, नो डाउट, बट ये तीन भी बांध सकता है। कभी कभी जरूरी नहीं है। अभी देखो, कोई चीज को देख के हमको बहुत क्रोध आता है, कोई चीज को देख के हमको इतना नहीं आता है, 2 मिनट के बाद क्रोध शांत होता है, तो आप उसको किस में काउंट करेंगे? स्वंजलन में ना। हालांकि मेरी अवस्था अनंत अनुबंधी ही हो, बट वो चीज को देख के मुझे से स्वंजलन क्रोध आया, क्रोध ही आया, बट कैसा आया? स्वंजलन। इट इज नॉट नेसेसरी हैज टू बी दिस ओनली। नहीं, लेकिन जैसे अगर अनंतानुबंधी क्रोध का जीव है तो उसकी जो स्थिति होती है या उसकी गति होती है तो नरक गति, और उसका जो इसकी स्थिति वो जीवन पर्यंत की है, क्योंकि वो हाँ, मिथ्यात्व से छूटता नहीं, वो मिथ्यात्व में ही रहता है। हर एक क्रोध का नहीं बोल रही हूँ, कोई ऐसा नहीं, क्रोध हो जो वो क्रोध जीवन पर्यंत रहेगा। अब उसको बहुत सारे रीजन है क्रोध आने के लिए, पर जरूरी नहीं है हमेशा अनंत अनुबंधी क्रोध ही बांधे। इन तीनों में से भी कोई भी बांध सकता है। कभी कम हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है। हाँ, तो कभी अप्रत्याख्यानावरण का क्रोध जैसे रहता है ना, उसके जैसे भी बांध सकता है, कभी प्रत्याख्यानावरण क्रोध जैसे भी बांध सकता है, कभी स्वंजलन क्रोध जैसे भी बांध सकता है। बट उसका मूल क्या है? अनंतानु, मीन्स वो अनंतानुबंधी क्रोध के लेवल तक भी जा सकता है। जैसे अब कोई अच्छा रनर है, ठीक है, वो 100 मीटर्स भी भाग सकता है, 200 भी भाग सकता है, 400 भी भाग सकता है, 800 भी भाग सकता है, ठीक है, लाइक दैट। मूल क्या है? ही कैन रन फॉर 800 ऑल्सो। 800 भागने वाला 100 नहीं भागेगा क्या? भाग सकता है, ही कैन रन। बस वैसे ही एग्जाम्पल है, मूल इधर का ही, बट कैसी अवस्था में कैसा कर्म बांधता है वी डोंट। वो ऐसे भी बांध सकता है, ऐसे भी बांध सकता है, अनंत अनुबंधी भी बांध सकता है। अनंत अनुबंधी नहीं बांधेगा, इतना तीव्र उसका क्रोध नहीं जाएगा। वो सिर्फ अप्रत्याख्यानावरण है तो वो प्रत्याख्यानावरण स्पंजलन उतना ही बांध सकता है। ये तीन ही खुले उसके लिए। We can't go to this level, वो पीछे जाएगा ही नहीं। मीन इतनी तीव्र गति से कोई भी कषाय को नहीं बांधेगा। और अगर मैं प्रत्याख्यानावरण का देखूं तो वो अप्रत्याख्यानावरण अनंत अनुबंधी नहीं बांधेगा, वो सिर्फ ये दोनों को ही बांधेगा। और जो स्वंजलन वाला रहेगा वो सिर्फ स्वंजलन ही बांधेगा, और थोड़ी देर के बाद वो छूट ही जाता है। स्वंजलन जिसका क्रोध मान माया रहता है।
उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है ना इसमें। जी करेक्ट ना, जटिल इनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, इनको साधुपना नहीं मिलता, इनको श्रावकपना नहीं मिलता, इनको सम्यक भी नहीं मिलता। That's how the rule is. जी तो ये चारों कर सकता है, ये सिर्फ 3, ये 2, ये 1, बट बांधेंगे वो एक ही टाइप का कषाय। अगर क्रोध का है तो क्रोधी, मान का है तो मान ही, माया का है तो माया ही, लोभ का है तो लोभ। क्रोध का मान में, मान का माया में, माया का लोभ में हो जाएगा। ये क्लियर हुआ कषाय मोहनीय? चारों में से एक टाइम में एक ही बार बांधे, एक ही तरह। हाँ, एक ही टाइम पे एक ही। चाहे मान का बांधे, चाहे क्रोध का, चाहे लोभ का, हाँ कोई भी, या माया का, कोई भी एक हाँ, बांधेगा। हाँ चारों इकट्ठे नहीं बंधेंगे। नहीं, अगर समझो अभी क्रोध का बांध दिए, थोड़ी देर के बाद मान का बांध सकता है, पर क्रोध मान सब साथ में नहीं बांध सकता। एक समय पर सिर्फ एक ही को बांधे, एक ही कषाय बांधे। तो कहते हैं ना, क्रोध रहता है तो ये चारों तीनों साथ में ही रहते हैं। साथ में रहते हैं बट सत्ता में नहीं रहते हैं ना। ठीक है, हाँ। जब आपको क्रोध आता है तब आप सिर्फ क्रोध ही करते हो, आप तब हाँ। मान माया सब नहीं करते हो, उसके बाद करते हो इमीडिएटली। जब आपको क्रोध आता है तो आपको सिर्फ क्रोध ही आएगा, उसके बाद आप माया करना स्टार्ट करते हो, उसके अगेंस्ट कुछ आपके ना गेम प्लॉट करते हो या उसको फंसाने की कोशिश करते हो। दैट इज नेक्स्ट अवस्था। तब आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ माया ही कर रहे हो। तो क्रोध तब सत्ता में नहीं है। जब आपका क्रोध सत्ता में रहता है तब बाकी के 3 क्या रहते हैं? उपशम में रहते हैं। जब आपका मान सत्ता में रहेगा बाकी के 2-3 उपशम में रहेंगे। एक टाइम पे सिर्फ एक ही ऊपर आएगा, बाकी के 3 शांत रहेंगे, क्योंकि एक के ऊपर ही फोकस किया जाएगा ना। हाँ चाहे क्रोध के ऊपर किया जाए, चाहे प्लानिंग बनाने में किया जाए। जब आप प्लान करते हो तब आप क्रोधित नहीं होते हो, क्योंकि प्लानिंग होनी। जब आप एक्शन में डालते हो तब एक्शन ही करते हो, बाकी सब चीजें भूल जाते हो। ऐसे माया प्लानिंग करेगा तो वो फिर उस टाइम क्रोध नहीं कर पाएगा ना। नहीं कर सकता है क्योंकि वो शांत है। ये क्लियर हुआ कषाय मोहनीय का? चारित्र मोहनीय में 2 है, एक कषाय मोहनीय और एक क्या है? 9 कषाय मोहनीय। हाँ जी। 9 कषाय में कौन से आते हैं आपको याद है? द नेम्स, उनके नाम। हास्य, रति, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, त्रिवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, भय, शोक। हास्य, जब आप किसी का मजाक उड़ाते हो, जब आप किसी की खिंडल करते हो, उसको नीचा दिखाने के लिए हंसी मजाक करते हो, ऑल दैट कम्स अंडर हास्य। बहुत एक इंसान ऐसे रहते हैं कि बहुत है ना, उनका नेचर जोवियल रहता है, हंसी मजाक करते हैं। हंसी मजाक में बहुत सारी ऐसी बातें आप बोल देते हो जो बोलनी नहीं चाहिए, तो इट्स वेरी डेंजरस। हंसी मजाक भी अपने लिमिट से इज गुड। हंसी मजाक करने से भी मोहनीय कर्म का बंध होता है, कषाय मोहनी का, ठीक है ना। सो हास्य, किसी का हंसी मजाक उड़ाना, किसी की किंडल करना, ऑल दैट कम्स इन हास्य, ठीक है। रति, रति का मतलब क्या है? कोई भी चीज के प्रति राग होना, भाव रखना, राग रखना, ऑल दैट इज रति। तो कोई भी चीज के प्रति जब आप रति रखते हो, अगर वो चीज अच्छी भी नहीं है तो भी वो लाइक इट। जैसे अगर आपको कहा गया है कि आपकी सेहत के लिए आइसक्रीम अच्छी नहीं है, बट आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो भी अगर कोई बोलेगा नहीं ये देखो काऊ के फैट से बना हुआ, आपको नहीं खाना है, तो छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज यू लाइक इट, यू विल ईट इट। हालांकि आपको मालूम है वो चीज गलत है, तो भी आप उसको करेंगे, दैट इज रति भाव। इससे कषाय मोहनीय कर्म का बंधन। जानते हुए चीज गलत है, बट आपका उसके प्रति प्रीति होने के कारण या राग होने के कारण गलत को भी आप सही मानते हो, और जो चीज सही है आपको वो चीज पसंद नहीं है, फिर भी आप क्या करेंगे? ये तो अच्छा ही नहीं है,
हालांकि इट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है। जैसे करेला, अगर मैं बोलूं सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बट आपको वो चीज पसंद नहीं, करेला कौन खाता है, वो तो कड़वा होता है। और अच्छी चीज बट यू डोंट लाइक इट, तो उसके प्रति आपका द्वेष। क्लियर? नेक्स्ट, भय। भय, जो इंसान ना दूसरों को डराना, धमकाना, दूसरों के साथ मिलकर किसी और में भय उत्पन्न करना, जब आप ये सब करते हो तो आपको वापस रिटर्न में आता है। जैसे समझो आपने पहले भाव में किया है, तो अभी के भाव में अगर आपको कोई भी अंधेरे से डर लगता है, अगर कोई एकदम जोर से चिल्लाए तो आप डर जाते हो, छोटा सा चूहा या कॉकरोच जाता है तो आप डर जाते हो। मीन्स आपने पहले ऐसे कर्म बांधे हैं, किसी को आपने इतना भयग्रस्त कर दिया है कि आपको अभी ये भाव में भय लग रहा है। ठीक है? नेक्स्ट इज शोक। शोक इज दुख मनाना, हर चीज के लिए दुखी होना, ये चीज मेरे पास है ही नहीं, मुझे ये प्राप्ति नहीं हुआ, कोई भी चीज के लिए शोक मनाना, दुख प्रकट करना। तो आपने किसी जीव को इतना दुखी कर दिया, उसको इतना निर्बल बना दिया, तब आप ये चीज की अनुभूति करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट इज जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब क्या है? चुगली जैसे करना, हाँ, चुगली करना, निंदा करना, निंदा करना। यस, ठीक है ना? आपने किसी की निंदा की है, उसका घोर अपमान किया है, उसके बारे में भला बुरा कहा है, नहीं जानते हुए कि ऐसा है या नहीं है, फिर भी आपको करना है इसलिए आपने किया है। तो जब आपकी कोई करता है, मीन्स आपने वो कर्म होता है, जुगुप। ठीक है? स्त्रीवेद, जब आप छल करते हो, माया करते हो, किसी के प्रति षड्यंत्र रचते हो, कपट करते हो, तब आप स्त्री में जन्म लेते हो। जैसे हम सब अभी है, वी आर ऑल मायावीज, हम लोगों ने बहुत माया किया है, इसलिए हम स्त्री में हैं। ठीक है? और जो बहुत सरल स्वभावी होता है, जिससे स्वदार संतोषी होता है, मीन्स अपनी पत्नी के अलावा किसी और के साथ को आंख उठा के नहीं देखता है, जिसमें कषाय बहुत मंद होते हैं, वो सब पुरुष में उत्पन्न होते हैं, पुरुष वेद में। ठीक है? एंड जिसमें नैतिकता बिल्कुल नहीं होती है, कहते एक हैं, करते एक हैं, दे डोंट फॉलो द रूल्स एट ऑल, वो सभी नपुंसक में उत्पन्न होते हैं। तो नपुंसक में उत्पन्न होने वाला जीव कब उत्पन्न होता है? जब उसमें बिल्कुल नैतिकता की वैल्यूज ही नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, मीन आपकी जुबान कुछ और कह रही है, एंड यू आर डूइंग सम अदर वर्क, तब नपुंसक में उत्पन्न होता है। ये क्लियर हुआ? नपुंसक में आता क्यों है? क्या बोलिए? नपुंसक में आता क्यों है? वही बोली ना, अगर नैतिकता का भाव आपके अंदर नहीं है, आप कह कुछ रहे हो, कर कुछ रहे होते नहीं, नपुंसक में उत्पन्न होते हो। ओके? एंड अभी एक दिया इसमें तीव्र विषयाभिशाली। विषयाभिशाली मीन्स हर चीज में आसक्ति ज्यादा होना। आपके जो 5 इंद्रिय के जो भी विषय है ना, उसमें अगर आपकी तीव्रता ज्यादा होती है, तभी भी आप नपुंसक में उत्पन्न होते हैं। ये 2 कारण इधर बताए हुए हैं, नैतिकता की मर्यादा को भंग करने वाला एंड तीव्र विषयाभिशाली। मीन्स आपके 5 इंद्रियों के जितने भी विषय है, अगर उसमें बहुत सारा विकार होने के कारण भी आप नपुंसक में उत्पन्न हो सकते हैं। 2 कारण है। ठीक है? स्त्री तो बोलने की जरूरत नहीं है, पुरुष तो महान है, कुछ ये मतलब आपका जाएगा। नेक्स्ट इज आयुष्य। कंप्लीट कर दो ये आयुष्य, नाम गोत्र अंतर। फिनिश विद सिर्फ नए बचे। आयुष्य करो। आयुष्य के कारण आपको मालूम है ना, 25 बोल में आते हैं। हाँ जी, आप बोलेंगे नेक्स्ट। ठीक है? कौन बोलेंगे? आयुष। बहुआर्थिक तिर्यंचयु मनुष्य, नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु, देवायु, मनुष्यायु, देवायु। देवायु। इसके 4 कारण: महाआरंभ, महापरिग्रह, महारम, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय जीवों की घात और मदमांस का सेवन। मांस का सेवन। ये 4 करने से क्या होता है? नरक आयु का बंध होता है। नेक्स्ट, तिर्यंचायु।
माया करने से, गुड माया करने से, असत्य बोलने से, झूठा मापतोल करने से। असत्य बोलने से और कूड़ा तोल कूड़ा माफ करने से, करेक्ट। इससे तिर्यन छायु का बंध होता है। मनुष्य प्रकृति से सरल, प्रकृति से प्रकृति भद्र, की भद्रता, प्रकृति से सरल, विनयवान, दयावान, दयाशीलता, ये सब क्या है मनुष्य में आने के स्वभाव। नेक्स्ट इज देव। सराग संयम, 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 काम, अकाम निष्ठा और काल तप। बाल, ठीक है ना। बाल तप का मीनिंग आपको मालूम है? हाँ जी। अज्ञान पूर्वक तप करना है, इस पर बाल तप, ठीक है। सराग संयम का मीनिंग भी मालूम है जी। राग सहित जो संयम करता है वो सराग संयम, ठीक है। संयम असंयम है, संयम को सही रूप में जो पालन करता है वो संयम असंयम। अकाम निर्जरा इन द सेंस, बहुत बार ऐसे हो जाता है कि समझो आपको पूरा दिन काम था और आपने बिल्कुल खाना नहीं खाया, बट आपने उसमें व्रत पचकान नहीं किए, तो आपके कर्मों की निर्जरा होती है। बट वो कैसी वाली निर्जरा है? वो अकाम निर्जरा है। आप पूरा दिन भूखा रहे, आपने उसको संभाव से सहन किया, बट व्हाट वाज द रीजन? आपको काम था इसलिए आपने खाना नहीं खाया। अगर उसकी जगह पे आप सही में भूखा रह के व्रत पचकान करते तो क्या हो जाता है? सकाम निर्जरा हो जाती है। तो बहुत बार ऐसे अकाम निर्जरा हम करते हैं, व्रत पचकान नहीं करते हैं, बट वो अकाम निर्जरा भी वेस्ट नहीं जाती है, वो भी अपनी कुर्बानी को बढ़ाता है। इतना ही डिफरेंस है। उसमें क्या है? अपने कर्मों की निर्जरा नहीं होती क्योंकि अपना भाव वो नहीं रहता है, बट पुण्यवानी अवश्य बढ़ती है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु, देवायु। नेक्स्ट इज नाम कर्म। जो इंसान या जो मनुष्य जो भी है जीव, अगर वो बहुत सरल स्वभावी होता है, कोई भी चीज, जैसे अभी समझिए आप दोनों बहुत बहुत सुंदर है, मैंने अभी आपको प्रत्यक्ष रूप में देखा नहीं है, वो लास्ट क्लास में देखूंगी। आप दोनों बहुत बहुत सुंदर है, ठीक है ना, मान लीजिए, बट आपको थोड़ा भी घमंड नहीं है, ना आपके रूप पे, ना आपके सौंदर्य पे, ना आपके पास बहुत धनराशि है, बट वो चीज का भी घमंड नहीं करते हो, तो आपके अच्छे नाम का उदय। टोटल नाम कर्म की 93 प्रकृतियां बताई गई हैं, ठीक है ना, कर्म प्रकृति में। ये 93 प्रकृतियों में कोई भी चीज अगर आप अच्छे से करते हो तो फिर आपको कोई भी चीज का अभिमान नहीं है, घमंड नहीं है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। और किसी में सिर्फ खाली एक ही चीज अच्छी रहेगी, फिर भी उसका घमंड करेंगे, मेरे जितना अच्छा लिख ही नहीं सकता है, मेरे जितना अच्छा कोई गा ही नहीं सकता है। मीन्स यू हैव ओनली वन क्वालिटी, बट वो क्वालिटी को भी आप कितना बड़ा चढ़ा के बोलते हो। जब आप ये सब करते हो तो अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। बट आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है, यू डोंट हैव टू इवन टेल। आपके सिर्फ काम से या जो भी आप काम करते हो उसमें दिख जाता है आपका कैरेक्टर, बोलने की भी जरूरत नहीं है। जब आप वो चीज का घमंड अभिमान नहीं करते हो तो आप शुभ नामकरण का बंद करते हो। क्लियर? तो शुभ नामकरण का बंद कब करते हो? जब आपके पास सब होने के बावजूद भी आप उसका अभिमान नहीं करते हो तो वो शुभ नामकरण। अगर उसका अभिमान या घमंड करते हो तो आप अशुभ नामकरण बंद करते हो। मतलब अहंकार नहीं, किसी भी चीज का, क्या भैया? किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना। हाँ, किसी भी इन द सेंस अपने बॉडी के सौंदर्य का नामकरण के हिसाब से बोल रही हूँ जी। जैसे मेरी जैसी आंखें किसी के पास नहीं है, मेरे फेस के फीचर्स इतने अच्छे हैं, सो परफेक्टली प्लेस्ड एवरीवेयर, बोलते हैं ना, कभी कभी ऐसे लोगों को आदत होती है, तो वो सब अशुभ नामकरण का उदय। अभी अच्छा है, मीन्स पहले आपने शुभ बांधे थे इसलिए अभी आपको सब शुभ मिला है, बट आप उसका अभिमान करने से आपके अशुभ बंध जाते। ठीक है, नेक्स्ट इज गोत्र। गोत्र में भी दो होता है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च गोत्र के 8 कारण, नीच गोत्र के 8 कारण। 8 कारण मालूम आपको? जाति, ये नाम कर्म में सिर्फ है ना 93 ओनली फॉर वन काउंटिंग ही है, अंदर का कुछ भी नहीं है उसमें। क्या है कर्म प्रकृति में जो 93 प्रकृतियां दिए गई है ना, उसमें से कुछ भी डिटेल इधर नहीं है, सिर्फ नरकायु का
नामकरण का बंद कैसे होता है, शुभ नामकरण अशुभ नामकरण। तो जितनी भी 93 प्रकृतियां हैं, अगर उनके बारे में आपके पास अच्छा है, उसका अहंकार करते हो तो अशुभ, अगर उसका अहंकार नहीं करते हो तो शुभ। दैट्स ऑल, उतना ही बोला बस, क्लोज। ओके, ठीक है ना, डिटेल में कुछ भी नहीं है उसमें, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, जी जी। वेरी ह्यूज। हाँ ठीक है। उच्च गोत्र एंड नीच गोत्र। उच्च गोत्र के 8 भेद कौन से हैं? जाति, कुल, जाति, कुल, बल, रूप, बल, तप, रूप, बल, श्रुत, लाभ, श्रुत, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, तप, रूप, बल, बल, कुल, रूप, सॉरी, बल, जाति, कुल, रूप, बल, बल, शूद्र, ऐश्वर्य, जाति, कुल, रूप, बल, श्रुत, ऐश्वर्य, लाभ, ऐश्वर्य, लाभ, तप। लाभ, तप। लाभ और तप। यस, अगर इन चीजों का आप घमंड नहीं करते हो या मद नहीं करते हो तो आपको सब चीजें अच्छी मिलती है। इसलिए कि 16 भेद बताए ना, उच्च के 16, नीच के 16, 8 16 ही, तो 16 मिल गई क्या? हाँ हाँ हाँ। अगर हाँ आप जी। समझो, अगर आप जाति का, जाति मीन्स पिता के पक्ष का, कुल कुल का, means माता के पक्ष का, करेक्ट ना? हाँ जी। हाँ, तो अगर पिता के पक्ष का अभिमान नहीं करते, माता के पक्ष का भी, ये मेरी मम्मी के घर जैसा तो है ही नहीं, इतना अच्छा, मान मर्यादा, ऑल दैट, वो सब नहीं करना, ठीक है ना? तो जाति, कुल, रूप, आपके शरीर का, बल, शक्ति का, श्रुत, आपके ज्ञान का, ऐश्वर्य, जनरली ऐश्वर्य इज एनी रूप, धन में ले लो या उपभोग की सामग्री में ले लो, कोई भी चीज, ठीक है ना? लाभ, लाभ का मतलब है जितना आप दान में दे सकते हो, हाउ मच यू कैन गिव, किसी को लाभ देना, दान में दे देना, ऑल दैट। एंड तप, अगर किसी में तप करने की शक्ति ज्यादा रहती है, किसी में कम रहती है। अगर ये सब चीजों का आप घमंड करते हो तो आप नीच गोत्र का बंद करते हो। अगर ये चीजों में आप घमंड नहीं करते हो तो आप उच्च गोत्र का बंद करते हो। उच्च गोत्रों में भी आपको जाति अच्छी मिलेगी, कुल अच्छी मिलेगी, आपका रूप अच्छा रहेगा, आप में शक्ति रहेगी, आपका ज्ञान अच्छा रहेगा, ऐश्वर्य, लाभ, तप, मीन्स ये 8 अच्छी चीजें मिलेंगी उच्च गति। क्लियर हुआ? तो ये 8 का नहीं करने से ये 8 अच्छी मिलती है, ये 8 का करने से ये 8 अच्छी नहीं मिलेगी, दैट इज नीच गोत्र। क्लियर? तो 16 ऐसे हो गए। ये समझ में आया या कंफ्यूज हो गया? नहीं, आ गया समझ में। आ गया है। समझ में आ गया। एंड लास्ट इज अंतराय। अंतराय के कितने भेद है? 5। 5। हाँ, कौन से? दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यंतराय। दान, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। भोग, उपभोग, भोग, वीर्यांतराय क्रम। अगर ये चीजों में आप अंतराय नहीं देते हो तो आपको भी आगे ये चीजों में अंतराय नहीं होती। जैसे दान, दान देने में अंतराय देना। लाभ, लाभ का मतलब है कोई ले रहा है, उसको बोलना गई जरूरत है, ये तो सभी समाज में संग में करने की, इससे अच्छा है तेरा बैंक बैलेंस बढ़ा, तेरा एफडी। तो कोई लाभ दे भी रहा है तो उसमें अंतराय डालना या विघ्न डालना। जैसे कोई लेते हैं ना, लाभार्थी होते हैं भी बड़े बड़े संघ के, वो चीज। सी दान इज देना, लाभ इज कोई भी चीज में सेवा, सेवा का लाभ देना, ठीक है ना? दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन टू। भोग, भोग में अंतराय देना का मतलब क्या है? जो आप खाते पीते हो ना, उसमें अंतराय देना। कितना खाते हो, क्या जरूरत है इतना खाने की, कितना वजन बढ़ रहा है, देखो हम बोलते हैं ना जनरली बच्चों को कि भोग में अंतराय देने जैसे। लेकिन उनके फायदे के लिए बोलते हैं तो फिर उसमें अंतराय कर्म तो बनते हैं ना, भावना भले ही आपकी जुड़ी ना हो तो आपको छोटे छोटे रूप में अंतराय मिलेगी, आपको बड़े बड़े रूप में नहीं मिलेगी। अभी घर के अंदर रहते हैं, अपन कुछ भी बनाते हैं तो हाँ। अब जैसे फैमिली है तो फैमिली की हेल्थ के लिए सोच के बहुत सारी चीजें ऐसे जो बनाते ही नहीं है, नहीं बनाते कि नहीं बनाऊंगी तो खाएंगे, खाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी इसलिए बनाऊंगी नहीं, फिर कहूंगी कि नहीं आपको ये प्रॉब्लम है इसलिए ये नहीं बनाया, तो बोलना होता है। और कितनी बार ऐसा होता है कि चीज उनके हाथ में होती है तब बोलती हूँ खाओगे
परेशान हो जाओगे, इससे अच्छा रख दो। फिर वो हाँ। रख दे तो अंतराय लगेगी ना उसमें। हाँ लगती है आपको, बट क्या है आपका भाव उसके साथ कैसा है, इट इज गुड। आपका भाव क्या है, उनके हेल्थ को लेकर आपका भाव अच्छा है, तो आपको कर्म तो लगेगा, बट उतने रूप से नहीं लगेगा। जैसे इतना बच्चों गाढ़ा को दवाई देते हैं, फिर आपको आगे छोटी छोटी अंतराई मिलेगी, कल के दिन आप भी कुछ खाना चाहेंगे और लोग बोलेंगे मत खाओ। ऐसे हो जाता जैसे बच्चों को दवाई लेकिन देते फिर हैं भी खा लेंगे। दी वो अलग लेकिन बात फिर है। भी खा लेंगे। दी वो जैसे अलग- बच्चों को छोटी दवाई छोटी देते अंतराई हैं, है तो बोलने से रुक जाएगी ना। छोटी हाँ अंतराई है तो, क्योंकि भाव मेरे तो अंतराय डालने की नहीं, मुझे पता है कि अंतराय लग रही है। हाँ लेकिन मैं कह रही हूँ कि आपके कारण देखो मुझे कितनी अंतराय लगती है, आपको कितना रोकना पड़ता है, मुझे बार बार टोकना पड़ता है, मुझे कितना दोष लगेगा, फिर है ना मुझे भी ऐसे ही अंतराय पड़ेगी। ये शब्द हाँ तो उनको बोल के फिर उनको बोलना है कि ये मत खाओ और वो मत खाओ। हाँ करेक्ट। तो वापस मिलेगी तो सही ना फिर खाने के लिए। मिलेगी, बट बहुत छोटे रूप में मिलेगी, यू नॉट गेट लाइक बड़ी बड़ी अंतराई नहीं मिलेगी। ये तो है ना, फिर हाथ के हाथ वो भी हो जाते हैं ना, धुलते रहते हैं, मतलब छोटे छोटे मतलब अंतराय जो पड़ती है, तो हाँ वो संक्रमित हो जाता है किसी हाँ। और में से, छोटे छोटे कर्म नहीं में अभी वो जैसे रूप में नहीं अभी होता है। अब जैसे अभी बच्चों जैसे को अपन दवाई बोल के देते और अपन ने किया और अपने को हाँ पता है कि भाई ये ना ये अंतरायी कर्म है अपना बंद गया है। अभी जैसे मैंने इनको बोला कि नहीं आज ये चीज नहीं खानी है, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन हाँ फिर वापस अगर उसका पश्चाताप कर रही हूँ कि देखो यार मैंने रोक दिया, मेरे अंतराय कर्म बंदा, पता नहीं कहाँ हाँ जाके उदय में आएगा। अगर उसका हाँ प्रायश्चित करती हूँ तो वो वहीं खत्म हो सकता है ना। हाँ खत्म खत्म हो नहीं होगा। वो अगर हाँ आंशिक रूप में रहेगा तो इट विल गेट मिक्स्ड विद समथिंग एल्स एंड आपको वही रूप में नहीं मिलेगा, इट विल गेट मिक्स्ड क्योंकि वो छोटी मात्रा में है। ठीक है ना, अगर आपने बहुत माना है उसके साथ आपका भाव जुड़ा हुआ नहीं है, तो आपको कर्म भी कैसा रहेगा, उसकी इंटेंसिटी भी कम ही रहती जैसे दीदी बच्चे आइसक्रीम खाते हैं और ठंड है। है, हाँ कोल्ड है उनको, और फिर भी हम्म। हमें रोकना पड़ता है ना कि तुम मत खाओ, कि तुम्हें हाँ ठंड वो लग तो रही वही है, बोल रही हूँ ना, आपका खाना उसके लगता है। उसके पीछे का भाव क्या है आपका, इट इज फॉर द हेल्थ। हेल्थ के वो लिए ये सोचिए कि आप। तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ वही बोल रही हूँ। तो हम्म। इसलिए लगता तो है आपको, उसका दोष तो लग रहा है, उसका कर्म तो बंध रहा है, बट आंशिक रूप से लग रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी बहुत छोटी छोटी अपने को भी अंतराय लगती ही है ना, बहुत बार से जाना सोचे रहते हैं, कुछ आ जाता है, यू नॉट बी एबल टू गो, आपने आज प्लान किया रहता है, बहुत बार ऐसे होता है कि प्लान किया हुआ नहीं होता है, तो वो सब उसका ही भाग हो जाता है ऐसे। ठीक है ना, दिस इज भोग। नेक्स्ट इज उपभोग। उपभोग का मतलब है जो भी आपके घर में जो भी प्लेजर्स होते हैं ना, जैसे आपके घर में आराम करने का एवरीथिंग, जो भी आपको जरूरत है वो सब नेसेसिटीज जो है, वो उपभोग में अगर आप अंतराई देते हो, जैसे कपड़ा हुआ, गहना हुआ, कोई भी सामान हुआ, टीवी वो है, तो जो भी लग्जरी आइटम्स है जो उपभोग कर सकते हो, उसको बार 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 उसको भोगना, इसको उपभोग। भोग का मतलब क्या है, एक बार खा लिया एक बार खत्म हो गया। उपभोग का मतलब क्या है, बार बार वो बार चीज को उपभोग करना। जैसे बहुत मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, हम्म, आप अंतराय देते हो, देते ही रहते हो, दैट इज फॉर द गुड ओनली, बट उससे अंतराय कर्म तो मिलता ही नहीं। जैसे बच्चे जब टीवी आपका कर्म मना करते नहीं, हैं। जब आपका कर्म कम होता है और आपके भाव बहुत अच्छे होते हैं, तभी अंतराय कर्म भी आंशिक रूप में परिवर्तित हो जाए। तो दी इसमें भी कर्म बनते हैं क्या? जैसे बच्चे मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, अरे ज्यादा मत देखो आंखें खराब हो जाएगी, सारा दिन टीवी मोबाइल में लगे कोई भी रहते हो। चीज में आप रुकावट डालते हो तो वो अंतराय हो जाता है, whether it is for the good, whether it is for the bad। ओके। पर अगर टोकेंगे नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे हाँ फिर। नहीं, बट क्या होता है देखो, कभी ऐसे हो जाता है कि अभी मोबाइल देख रहे हैं, उनको बहुत जरूरी काम करना रहता है, एंड अगर वो नहीं देखेंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू, कुछ गूगल पे सर्च कर रहे हैं, कुछ एग्जामिनेशन का देख रहे हैं, और आप बोल रहे हो आपको मालूम ही नहीं है वो क्या देख रहा है बच्चा, हमको क्या है, बैक ऑफ द माइंड क्या है कि नहीं वो गेम ही खेल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ मोबाइल मत दे। इसकी वजह से क्या होता है कि विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट हिज डिबेट, या जो भी उसको लिखना था वो नहीं लिखेगा, उसके पीछे उसको क्या होगा, ही विल गेट अ बैड रिजल्ट। मैं सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस बता रही हूँ। तो इसमें अंतराय किसको जी। लगी, वो क्या बोलेगा, मैं देख रहा था मम्मी ने मुझे कहा डोंट सी, और मैं उनकी बात नहीं टाल सका, इसलिए मैंने रख दिया, इसलिए मेरा ये लॉस हो गया। आजकल बच्चे यस। नहीं मानते। उसमें दो तीन चीजें मिक्स हो गई, दैट वन इल फीलिंग ऑफ द किड टुवर्ड्स आपके आपके प्रति, कि हमेशा मम्मी टोकते ही रहते, वो भी एक आ जाता है ना भाव उसके अंदर। वो तो आता है। हम्म। तो आजकल तो बच्चों में वही भाव रहते हैं। हाँ, तो इसलिए अंतराय देने से पहले कुछ थोड़ा कहने एक का बार काम ही नहीं है ना, क्योंकि लेकिन आदत पड़ मोबाइल जाए ऐसी चीज है तो कि बच्चों को रोकना बहुत मुश्किल है, और टोको तो फिर उनको गुस्सा ही आता है।
हाँ, बस रीजन के साथ टोको। अगर आपको लग रहा है कि कंटिन्यूस खेल ही रहा है, कुछ भी इंफॉर्मेटिव नहीं देख रहा है, तो आप टोको, दैट इज देयर। अंदर लगे तो लगे। बट अगर आपको लग रहा है कि जेन्युइनली बच्चा कुछ सही में अच्छा कर रहा है, इज ट्राइंग टू सर्च समथिंग नाइस, इनोवेटिव, नया कुछ करना है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अंतरा ठीक है, अभी देख रहा है, थोड़ी देर देखने के बाद रखते। तो इसे अपने कर्म मीन्स बोलने में थोड़ा बहुत चेंज करने से बहुत कुछ चेंज हो जाता है। भाव और शब्द दोनों को बदलने पड़ेंगे। हाँ, भावों को, शब्दों को, दोनों को ही बदलने पड़ेंगे। बस देख रही है, ठीक है, बहुत देर हो गया, बीच सीख। अगर कुछ काम का नहीं है, सिर्फ गेम खेल रही थी, थोड़ी देर के बाद रख दिया। इतना बोलने से भी बहुत फर्क पड़ता है। 5 मिनट बाद रखने वाला बच्चा तभी का तभी फोन रख देता है, ठीक है मम्मा इतना अच्छे से बोल रही तो रख दूं। क्योंकि आजकल मम्मा अच्छा बोलती नहीं। जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। हाँ, सबसे बड़ी दुश्मन हम भी बच्चों मोबाइल की माँ तरह ही है। हो गए, मोबाइल को देख के चिढ़ने लगी है। ये कोरोना ने लत डाल दिया। हाँ, वैसे भी बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन आजकल माँ है। माँ ये सबसे बड़ा फ्रेंड मोबाइल। आजकल बच्चों के लिए माँ भी फोन है, पिताजी भी फोन है, हाँ, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती आजकल। उनको क्यों वो चीज अच्छी लगती है? क्योंकि वो वापस रेसिप्रोकेट नहीं करता, कुछ भी आपको बोलता नहीं है, इतना भी उसका मिसयूज कर। बट अगर आप जी। मम्मी पापा का मिसयूज करेंगे तो वो वापस बोलेंगे ना, वो चीज उनको नहीं बर्दाश्त होगी। जी। लास्ट इज वीर्य। वीर्य इज अपनी शक्ति, अंदर का जो सामर्थ्य होता है, अंदर की जो शक्ति होती है, उसमें अगर मीन्स आपके पास शक्ति है बट यू आर नॉट यूजिंग इट टू द कैपेबिलिटी, तो अगली बार से आपको वो शक्ति में अंतराय पड़ती है, आपको वो शक्ति नहीं मिलती। मीन्स अगर आपको 10 किलो उठाने की शक्ति है, अगर आपको भेजा और आप बोलते नहीं मेरा हाथ दुख रहा है, हमारा हाथ से नहीं हुए, आपके सामर्थ्य है बट आप काम नहीं करते, तब आपको अंतराय गिरने से क्या होता है, आपकी शक्ति कम हो जाएगी कभी न कभी, जब वो उदय में आता है। ठीक है, तो ये 5 अंतराय की 5। यहाँ पे भी फिनिश कर्म प्रकृति, ये कंप्लीट हो गया ये सिलेबस। अब सिर्फ नए के वेद बचे हैं, तत्वार्थ के, वो एक क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप एक बार रीडिंग दीजिए, कुछ डाउट रहा तो वी कैन गेट बैक। बाकी पेपर का टेंशन नहीं लेना, पेपर बहुत इजी, वेरी वेरी वेरी। वो तो देखेंगे तब पता पड़ेगा। नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, मैंने ही तो पेपर सेट किया। अब आपने अपने हिसाब से बेस्ट पढ़ाया है और बेस्ट पेपर भी बनाया है, नो डाउट, लेकिन हमने कितना बेस्ट समझा है या उसको कितना दिमाग में रखा है, वो तो पेपर देखने के बाद ही तय कर पाएंगे हम। बेस्ट सेट किया है वो नहीं बोलूंगी, बट पेपर मैंने कोशिश की है कि इजी सेट करूं, ताकि ना क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से हिस्से का क्वेश्चन है, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, बस वही कि अगर देख के समझ में आया कि हाँ भाई ये पढ़ाया था, हाँ, अब कम आया या ज्यादा आया वो बात की बात हाँ, है। that's true. अगर समझ में भी आ गया कि क्वेश्चन हाँ हमने क्लास में सुना था, बस बहुत है मेरे लिए तो। आंसर नहीं लिखेंगे तो चलेगा ना? यस यस, नो प्रॉब्लम। अच्छा, वो एक क्वेश्चन का आंसर ये था कि मतलब 3 एकासन पर एक उपवास काउंटेड है, हाँ, ठीक है ना, लेकिन वही बात वही है कि इनको करने से पहले हम अपने परिस्थितियां क्या है उसको चेक करनी है। अच्छा, कि भाई अभी जैसे मैंने बोला था ना कि भाई जैसे अगर मैंने लिए हैं तो अगर उनको कंप्लीट करने हैं, अगर समय कम है तो समय बढ़ाने के साथ चीज बढ़ाई जा सकती है, कि भाई कोई कारण ही हो रहा है ऐसा कि भाई आगे कर ही नहीं पाऊंगी, तो फिर उसको ऐसे उतारे जा सकते हैं। अच्छा, तो और अगर वही है उसका कि भाई रीजन करेक्ट हो तो रीजन करेक्ट हो तो हाँ, बाकी भी है कि भाई कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी क्यों है कि भाई मैं उपवास करके 3 एक साथ उतारूं, मैं 3 भी तो कर सकती हूँ। तो अगर ऐसा कर सकती हूँ तो उसको वैसे ही करना चाहिए, जो लिया है उसको वैसे ही किया जाए, वैसे ही क्योंकि करना तब का जैसे तब का जैसे आपने स्वाध्याय का बताया तो वो नॉर्मली होता ही है। मार्शल ने कहा कि भाई हमको भी उपवास करने होते हैं, लेकिन इतने उपवास हम कर ही नहीं पाते हैं, तो फिर स्वाध्याय की गाथा को कंप्लीट करके उस सबको कंप्लीट करते हैं। दैट इज ट्रू। एक तपस्या वो एकाशने पढ़ते हैं। सॉरी, एक तपस्या में 3 आकाशने, एक उपवास करने पर 3 एकासन उतार सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे करते हैं ना ये ज्ञान पांचम जो झेलते हैं,
तो वो जनरली क्या करते हैं, दोनों करते हैं, शुद्ध का भी करते हैं, बदी का भी करते हैं, बट जनरली शुद्धि का ही करना चाहिए ना, तो वो थोड़ा इलॉजिकल हो जाता है कभी कभी। 5 साल का जो करना रहता है वो 2.5 साल में ही कंप्लीट कर देते हैं। मेरा बीच में रह गया, एक पता नहीं 2 साल हुआ था बीच में, उस दिन याद नहीं रहा कि आज पंचमी है तो छूट गया, उसके बाद हुआ नहीं। नहीं, जनरली क्या कहा गया है कि लेडीज का ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाए जब आप नहीं कर पाते हो या कुछ ऐसे हो गया है, परिस्थिति ठीक है। अनुकूल है, तो आप वो महीने की वधी का ले सकते हो। बट आजकल अनुकूलता के हिसाब से सब क्या करते हैं, सुधी वधी सुधी वधी सुधी वधी करके 2.5 years में ज्ञान को खत्म ही कर देते हैं, ज्ञान पांचम। लोग क्या लॉजिक है, I don't know। ये फास्ट है ना। फास्ट ज्ञान चाहिए तो फिर फास्ट फास्ट ही करना पड़ेगा ना। ज्ञान फास्ट होगा नहीं होगा दैट वन आई डोंट नो। बट जो जैसे रूल्स तपस्या है तो फास्ट उसके हो हिसाब, जाएगी। नहीं जैसे रूल्स है उसके हिसाब से किया हुआ वो बेटर लगता है मुझे। जी। सबकी अलग अलग मान्यता है, वो बात नहीं है। बेटर बेटर तो बहुत कुछ कह सकते हैं, कहने के लिए भी कहते हैं कि वर्षी तप के तप में मतलब पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन होता है। हाँ ठीक है, और मैंने बहुत अभी मेरे आसपास भाई मन हाँ भाव आता है ऐसा, तो सोचती हूँ आसपास में बहुत कम कम एज में लेडीज ने वर्षी तप किए हैं। जब उनको पूछा कि यार वर्षी तप मतलब इतनी बड़ी तपस्या साल भर की, 1-2 महीने नहीं है कि करके छोड़ नहीं देंगे, है, 4 महीने का ट्रू चतुर्मास नहीं है। ट्रू, तो यस, बोले कि गुरु भगवंतों ने कहा है रास्ते निकाले हुए हैं उसमें। ओके। तो मैंने कहा ठीक है, फिर अब मतलब उसकी तब तब के विषय में जो जानना है ना, वो एक विषय ही अलग हो गया कि तब अगर हाँ नवकारसी करते हैं तो बेस्ट कौन सी है। जो गलियां हैं वो नहीं, एक्चुअल में हाँ, भगवान महावीर स्वामी ने जैसा कहा है वैसे नवकारसी ही जैसे करते करना। हैं तो वैसा हाँ सोच। हाँ, पर वही वैसी जो चीज चीज हमारे पास है जैसी ही है। नहीं ना। हाँ, है ही नहीं हमारे पास, कहाँ है तो क्या नवकारसी को होता कैसे है, करनी है। नहीं वो अगर क्या होता है जब बोलने जाते हैं ना मूल रूप, तो लोग पूछते हैं ना इसमें कुछ ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते क्या, इसको ऐसा नहीं कर सकते क्या, मैं सुबह उठ के उसको पचकान नहीं ले सकती हूँ क्या, रात में ही लेना जरूरी है क्या, मुझे रात में हाँ पानी की वही, प्यास लगती है, ऐसे जब नहीं श्रावण वही कह रही स्टार्ट हूँ। करती है ना क्वेश्चन करना, तब क्या हो जाता है हमारे साथ, फिर उसके रीजंस बताने लग जाते हैं, तो पूरी गलियां हो जाती है, वो मेन रास्ता तो कहीं और चला जाता है, गलियां छूट जाती है बीच में। हाँ लेकिन फिर क्या कि वो अभी जैसे 100 लोग हैं, 100 में से 2 लोग हैं जो मेन चीज को चाहते हैं कि भाई यस, चाहे हम गृहस्थी हैं लेकिन एक श्रावक धर्म का पालन करें। लेकिन हाँ, हमको ही पता नहीं है, क्योंकि हम भी उन 100 लोगों के साथ ही चल रहे थे कि भाई नवकारसी सुबह उठ के सूर्योदय के पचकान लेने हैं, चौबियार की हम्म पचकान की आवश्यकता है ही नहीं, या चौबार लेंगे हम्म, तो नवकारसी होगी, ऐसा तो हम जानते ही नहीं है, तो हाँ, करेंगे कहाँ से। इस करेक्ट। पॉइंट वाली बात ये है। एंड वैसे सोचते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो वेरी फ्यू पीपल उसके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि बहुत कम ऐसे हैं जो कट्टर रूप से करना चाहते हैं, तो ऐसे चाहते हैं कि थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहे तो हम फिर भी कर लें, तो इसीलिए बस फिर वो वही, निकालने की हाँ चलो नहीं से थोड़े तो सही, बस ऐसे तभी तो गलियां गली हैं तो गलियों गलियों के साथ कम चलिए से कम निकलते हैं। सब चल तो रहे हैं उसके अंदर। ट्रू ट्रू। अच्छा है, जी जो कर रहे हैं वो सही है, नहीं करने वालों से थोड़ा ऊपर ही है ना, ऐसे सोचना। हाँ हाँ, ये तो अच्छा ही है। लेकिन जैसे अपने भाव कभी कभी ऐसे भाव आते हैं ना कि जो प्रॉपर है उसको करने की कोशिश करे, लेकिन हाँ जानकारी कहाँ से वो- लाएं। जानकारी कहाँ से लाएं, क्योंकि हमें जानकारी जितनी है जितनी और लोगों को है, तो हम्म, हमें गलियों वाली जानकारी है, अब प्रॉपर जानकारी बस आएगी तब शायद वहां तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं फिर। correct, वो तो ट्रू है। ठीक है, फिर अभी जी, एक क्लास वेडनेसडे, कल ही क्लास ले लूं क्या? ले लो। कल कल नहीं, कल ट्यूसडे है। कल आपकी क्लास है। कितने बजे जी, है आपकी क्लास? 3 to मेरी 4? तो शाम को है, 8 से 9 है। हाँ तो फिर दोपहर में आपको नहीं जमेगा। नहीं, ओके, ठीक है। मेरी मेरी क्लास के चक्कर में 4th वाली क्लास को भी डिस्टर्ब किया कि भाई आप है ना मंगलवार शुक्रवार को मत रखो, तो क्लास के ओके, चक्कर में फिर मेरे जो पढ़ना है वो डिस्टर्ब हो जाता है दिमाग में फिर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं क्योंकि वेडनेसडे मेरी शायद क्लास नहीं भी हो सकती है, तो थर्सडे आप लोगों को जमेगा क्या कि आपकी क्लास है वापस? चलेगा चलेगा चलेगा, थर्सडे को थर्सडे प्रॉब्लम आपको नहीं, चलेगा? क्योंकि थर्सडे को वापस फर्स्ट वाली क्लास ही है। हाँ ठीक है, थर्सडे आपको चलेगा कमला जी? नहीं, मेरे को चलेगा दी। हाँ ठीक है, थर्सडे टाइमिंग मैं उनको पूछ लेती हूँ, रोहित भैया को, मेरे हिसाब से 3 to 4 इज फाइन, देख लेंगे जैसा भी होगा, ठीक है ना? हाँ तो वेडनेसडे को कैंसिल ही रखें फिलहाल। नहीं हाँ नहीं, वेडनेसडे की क्लास ऐसे भी नहीं होगी, मैं भी इट नहीं विल हूँ। नॉट बी पॉसिबल। मेरी मेरी जो फिर वेडनेसडे की क्लास है ना, मैं वो नहीं ले हाँ पाऊंगी, सो हाँ आई वही एम बोल रही हूँ, प्लानिंग टू टेक इट टुमारो, तो मेरा वही पोर्शन सर पूरा है वो फिनिश हो जी। जाएगा, बट आपको नहीं जम रहा था, आई विल टेक इट ऑन थर्सडे एंड फिनिश इट ऑफ। तो आप
आप थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक अगर आपके कोई डाउट्स है तो सैटरडे की एक क्लास में विल कीप अ डिस्कशन सेशन। उसके बाद आई थिंक क्लासेस, क्योंकि उसके बाद बचते हैं कितने, सिर्फ एक हफ्ता बचता है, एक आध हफ्ता या 2 हफ्ते। उसके बाद आपकी तैयारी आप कर लेना। ऐसे कुछ लगा तो आप मैसेज कर दो, विल कीप वन ज़ूम मीटिंग इन द मिडिल, कुछ भी डाउट रहा तो। हाँ हाँ चलेगा। आपको पढ़ने के लिए भी 15 दिन मिल जाएंगे, तैयारी के हम्म, लिए भी। फिनिश ऑफ इन दिस वीक, उतना ही बचा है, थोड़ा बहुत तो वो कंप्लीट हो गया। और उसी क्लास में पूरी जितने भी है ना तत्वार्थ के फर्स्ट अध्ययन के पूरे एक बार उच्चारण करके आपको वापस एक बार रिकॉर्डिंग भेजी। तो दिस इज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं, कभी भी आप तत्वार्थ पढ़ो तो उसका उच्चारण सही हो। इसमें मूल भी आएगा क्या तत्वार्थ में? एज इन फॉर दिस पेपर नहीं है, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चंस इजी रखने बोला है, तो ना आई डिडंट वांट टू इसको बहुत एग्जैजरेट नहीं किया है, पेपर को हुआ जितना सिंपल रखा है ताकि आप लोगों को इजी हो पेपर लिखने में। वही अगर मूल है तो फिर थोड़ा और फोकस किया जाए, जितना याद किया था उस समय वाला ही रह गया, अभी तक पीछे वाला बाकी है। नहीं पढ़ो, लर्न करना पढ़ने के लिए इट्स वेरी नाइस, आप पढ़ो, बट ये पेपर में नहीं है, वो हिंट मैं आपको दे सकती हूँ, रिकॉर्डिंग थोड़ा चल रहा है। हाँ नहीं मीन्स नहीं ठीक है, अभी इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं, अपन ज्यादा बैठे हैं। yes, आप बोलिए, सूत्र का उच्चारण कीजिए। जी। हाँ बोलिए। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान के दान, भाव में ना भूलेंगे आपका उपकार हो गुरुवर, आपका उपकार। ऐ विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलश को आप ही साफ करो गुरुवर, आप ही साफ करो। जय जैन साहब, शामी दुक्कड़म, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत आभार दीदी, धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे से के विरुद्ध कुछ बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम, आप दोनों का दिल दुखाया हो तो भी मिच्छामि दुक्कडम। आप शामी दुक्कड़म टुकड़म करते हैं, आपने बहुत अच्छी तरह समझा, बहुत बहुत आभार आपका। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। जय जिनेंद्र सर।